हेलो बच्चों, आप सभी को छुट्टियों के बाद ऑनलाइन क्लासेस का बेसब्री से इंतज़ार होगा। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस। आपके हिंदी फर्स्ट की जो बुक है तेजस, इसमें पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और जो 5वां पार्ट है, इस पार्ट को हमने हॉलीडे होमवर्क में पढ़ने के लिए बताया था आपसे कि इसको पढ़ लेना और इसकी राइटिंग और वर्ड मीनिंग कॉपी में कर लेना और एक्सरसाइज बुक में भर लेना। चलिए, आपने पढ़ा होगा लेकिन फिर भी हम इसको समझा देते हैं। पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा कहते हैं इच्छा, ठीक है। किसकी इच्छा की बात की जा रही है यहाँ पर? पुष्प अर्थात फूल की इच्छा की बात की जा रही है। ठीक है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है। तो यहाँ पर फूल की इच्छा के बारे में बात की गई है कि फूल के मन की क्या इच्छा है, फूल क्या चाहता है। ठीक है, हर कोई कुछ चाहता है, इस तरह से फूल क्या चाहता है उसके बारे में बात की है कवि ने। देखिए, प्रस्तुत कविता में फूल ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है। माली से फूल कहता है कि वह उसे देश की रक्षा के लिए बलिदान देने जाने वाले वीरों के रास्ते पर फेंक दे, जिससे वह उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर ले सके। यही इस कविता का सार है। इस कविता में यही बात बताई गई है। किसने बताई है? कवि ने। तो कवि ने कहा है कि फूल अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए माली से कहता है। माली कौन होता है? जो फूलों की देख रेख करता है, उनको पानी देता है, उनकी सुरक्षा करता है, उसको हम कहते हैं माली। तो फूल किससे बात करेगा? कोई भी हो, अपनी इच्छा किससे प्रकट करता है? जो उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा पास में होता है। फूल के सबसे ज़्यादा पास में कौन है? माली। तो माली से कहता है कि मुझे तुम उस रास्ते पर डाल देना तोड़ करके जिस रास्ते पर वीर सैनिक जा रहे हों, देश के लिए बलिदान देने के लिए वीर जा रहे हों, उस मार्ग पर मुझे तोड़ करके डाल देना, जिससे कि जो सैनिकों, जो वीरों के पैरों की धूल है मेरे ऊपर लग सके। ये फूल की इच्छा है जो माली से प्रकट करता है फूल। चलिए, अब इसको कविता के रूप में हम पढ़ते हैं। कविता है। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, जहाँ नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, जहाँ नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। आगे है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ये कितनी अच्छी कविता है। अब इसमें कविता में बताया गया है कि फूल क्या नहीं चाहता है और क्या चाहता है, क्या इच्छा नहीं है फूल की और क्या इच्छा है। ठीक है, जो शुरू के 2 पद हैं, इसमें फूल ने अपनी जो इच्छा नहीं है फूल की वह प्रकट की है और नीचे के पद में फूल ने अपनी इच्छा प्रकट की है। तो इन दोनों ही बातों को समझते हैं। देखिए क्या कहता है फूल। जहाँ नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। जहाँ नहीं यानी कि इच्छा नहीं है। क्या इच्छा नहीं है? मैं सुरबाला कहती हैं देवी। ठीक है, देवियों की पुत्रियाँ अर्थात कौन हुई? देवी हुई। तो कहते हैं, फूल कहता है माली से कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवियों के गहनों में गूंथा जाऊं। किसके गहनों में गूंथे जाने की इच्छा नहीं है फूल की? देवियों के। अगली लाइन है। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और क्या इच्छा नहीं है फूल की? कि प्रेमी माला, जो मान लीजिए कोई पति है, वह अपनी पत्नी के लिए फूलों की माला लेकर के जाता है, तो फूल कहता है कि मुझे ऐसी माला में गुथने की भी इच्छा नहीं है। कैसी? एक प्रेमी माला में गूथे जाने की इच्छा नहीं है। अर्थात एक पति जो अपनी पत्नी के लिए फूलों की माला लेकर के जाता है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उस माला में गूथा जाऊं, मेरी माला फूलों से ऐसी माला बनाई जाए, मेरी ये इच्छा नहीं है। आगे है। जहाँ नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। और क्या इच्छा नहीं है फूल की? जहाँ नहीं, इच्छा नहीं है सम्राटों के सब। सम्राट अर्थ कौन होते हैं? राजा। ठीक है, सम्राट कहते हैं राजा को। जो राजा हैं उनके सब मर जाने के बाद जो उनका शरीर होता है उस पर डाले जाने की भी मेरी इच्छा
नहीं है। किसके सबों पर? राजाओं के, सम्राटों के सब पर डाले जाने की इच्छा नहीं है। हे हरि, हरि अर्थात भगवान विष्णु अर्थात भगवान, हे ईश्वर, मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं के सब पर डाला जाऊं। आगे है, चाहा नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। चाहा नहीं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो कहता है फूल कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं, मुझे देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाए और मैं ये सोच करके अपने भाग्य पर इठलाऊं, प्रसन्न हूँ। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मेरा इतना अच्छा भाग्य है, मैं देवताओं के ऊपर चढ़ाया जा रहा हूँ, मुझे इससे भी कोई खुशी नहीं होगी, मेरी ये भी इच्छा नहीं है। तो अब देखिए कवि उसकी फूल की इच्छा है क्या? क्या इच्छा है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। देख कितनी अच्छी लाइन लिखी है फूलों ने, कवि ने फूलों की इच्छा व्यक्त करते हुए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, फूल कहता है माली से कि हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना। क्या करना तोड़ने के बाद? उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ कहते हैं मार्ग को, रास्ते को, यानी कि मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना, डाल देना। किस रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। किस रास्ते पर? जिस पथ पर, जिस मार्ग पर जाएं वीर अनेक। अनेक वीर, वीर कौन? सैनिक से भी इसका अर्थ ले सकते हैं, जो देश की रक्षा के लिए सैनिक नियुक्त होते हैं। ऐसे सैनिक, ऐसे वीर जिस मार्ग से होकर के जाती हों, जिस रास्ते से होकर के जाते हों, तो तोड़ करके मुझे उस रास्ते पर डाल देना, उस मार्ग पर डाल देना। तो क्या कहता है कवि फूलों की इच्छा व्यक्त करते हुए? फूल कहते हैं माली से कि हे बनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, उस मार्ग पर डाल देना जिस रास्ते पर अनेक वीर सैनिक, वीर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हों। ऐसे मार्ग पर मुझे फेंक देना, जिससे कि जो उनके चरणों की धूल है मेरे ऊपर लग सके, मेरे मस्तक पर लग सके। ठीक है, ये कविता थी। इस कविता की आपने इसके राइटिंग कर ली होगी और वर्ड मीनिंग भी कर लिए होंगे। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको दे दिए जाएंगे लिख करके इनके उत्तर, लेकिन समझ लेते हैं क्या है। फूल किसके गहनों में गूँथे जाते हैं? किसके गहनों में गूँथे जाते हैं? पहली ही लाइन में लिखा हुआ है सुरबाला अर्थात देवियों। फूल जो है देवियों के गहनों में गूँथे जाते हैं इस कविता के अनुसार। आगे है, फूल किनकी मूर्तियों पर न चढ़ाए जाने को कहता है? किनकी मूर्तियों पर न चढ़ाए जाने को कहता है? देवताओं की। ठीक है, फूल कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर उठलाऊं, अर्थात फूल देवताओं की मूर्तियों पर न चढ़ाए जाने को कहता है। तीसरा प्रश्न है, फूल किसकी माला में नहीं बिंधना चाहता? फूल प्रेमी माला में बिंधना नहीं चाहता। ठीक है, ये हो गए मौखिक प्रश्न। आगे देख लेते हैं, कवि ने वीर किन्हें कहा है? वीर किन्हें कहा है? खिलाड़ियों को, देशभक्तों को, बच्चों को। तो कवि ने वीर कहा है देशभक्तों को। आगे देख लेते हैं, फूल किनके शव पर डाले जाने की चाह रखता है? नेताओं के, मंत्रियों के, सम्राटों के। तो इसका उत्तर है सम्राटों के। फूल सम्राटों के शव पर डाले जाने की चाह नहीं रखता है। कविता की पंक्तियाँ अपने आप पूरी कर लेना पीछे से कविता में देख करके। आगे भी कविता की पंक्तियाँ हैं, ये भी पूरी कर लेना कविता में देख करके। आगे प्रश्न है, फूल क्या क्या नहीं चाहता है? देखिए प्रश्न है, फूल क्या क्या नहीं चाहता है। देखिए इसमें 4 बातें फूल ने बताई हैं कि जो नहीं चाहता फूल। पहली बात बताई फूल ने कि देवियों के गहनों में नहीं गूँथा जाऊं। फूल देवियों के गहनों में गूँथना नहीं चाहता।
दूसरी बात, प्रेमी माला में बिंदना नहीं चाहता। और तीसरी बात बताई फूल ने कि वह सम्राटों के शव पर भी चढ़ना नहीं चाहता और देवताओं के ऊपर भी चढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, ये 4 बातें बताई हैं फूल ने, ये 4 नहीं चाहता। 4 आगे है, फूल की अभिलाषा क्या है। अब नहीं चाहता ये बात हो गई, अब चाहता क्या है फूल। फूल की अभिलाषा है कि वह उस मार्ग पर डाला जाए जहाँ पर अनेक वीर मातृभूमि पर निछावर होने के लिए जा रहे हों। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्ण विच्छेद। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता है बहुत बच्चों के, इसलिए इसे सही से समझ लेना। वर्ण विच्छेद देखिए, पहला है शब्द सुर वाला। वर्ण विच्छेद कहते हैं इसके एक शब्द में जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, ए, आ, ई, उ, इन सब वर्णों को अलग अलग लिखना, उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। सुर वाला, देखिए सुर वाला के जो वर्ण हैं, इसमें 8 वर्ण हैं और कौन कौन से वर्ण हैं इनको सबको हमें अलग अलग लिखना है। ठीक है, जैसे सुर वाला, सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, सु लिखा है। ठीक है, सु लिखा है। अब सु में क्या है, 2 हैं। पहले है से, जो व्यंजन होते हैं उसके नीचे ऐसे हलंत लगाते हैं। फिर से में क्या है, ऊ, कौन सा ऊ है, ये छोटा ऊ है। ठीक है, फिर प्लस, ये ऊ स्वर है, स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाया जाता। इसके बाद में क्या है, रे, सु के बाद में रे, रे क्या है, व्यंजन है और इसके नीचे हलंत हम लगा देंगे। अब इस पर कोई भी मात्रा नहीं है। जिस व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं होती और वह पूरा लिखा हुआ होता है, रे पूरा लिखा हुआ है, आधा तो नहीं है, तो हम उसके में ए और प्लस करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में ए रहता है। ठीक है, जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं, इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं, तो हम इसमें से ए निकाल देंगे बाहर। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, वे, प्लस हो जाएगा वे, और वे में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, प्लस। ये सारा काम अपने बुक पर करते चलना अभी हाथों हाथ। अब इसके बाद में क्या है, ले, ले के नीचे हलंत लगाएंगे, व्यंजन है और इसमें फिर क्या है, मात्रा, आ की मात्रा। ठीक, ये हो गया सुर वाला। इसको लिख लीजिए, वीडियो रोक लिया करो। आगे है प्रेमी। देखिए प्रेमी, इसमें सबसे पहले क्या है, प्रे, इसको समझ लो। प्रे कैसे होगा, इसमें सबसे पहले पे व्यंजन है, इसके बाद में पे आधा लिखेंगे, आधा लिखने के लिए हलंत लगा दिया। व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हम हलंत लगा देते हैं पे, इसमें क्या है, रे, पे में ही रे है। ठीक, और इस रे भी व्यंजन है इसलिए हमने हलंत लगा दिया। अब इस पे मात्रा कौन सी है, एक ही मात्रा है। ठीक है, ए स्वर होता है, जो मात्राएं होती हैं उस पर हलंत नहीं लगाते हैं। इसके बाद में क्या, मैं पे हलंत लगा दिया, फिर उसके बाद में लास्ट में बड़ी ही प्रेमी। ठीक, भाग्य, सॉरी सम्राट। सम्राट में सबसे पहले क्या है, से के नीचे हलंत लगाया क्योंकि व्यंजन है, प्लस इसमें से के पे कोई मात्रा नहीं है। अभी बताया था सबसे पहले वाले शब्द में जिसमें कोई मात्रा नहीं होती तो उसके साथ में हम ए प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है मैं के नीचे हलंत लगाया, फिर मैं में क्या है, रे। ठीक, और मात्रा कौन सी है इस पर, आ। ठीक, उसके बाद में है टे, टे में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। ठीक है, अब है भाग्य। भाग्य में सबसे पहले है भय पर मात्रा है आ की, और फिर है गे। ठीक है, अब गे के साथ में ए प्लस नहीं करेंगे क्योंकि गे आधा है। जब व्यंजन आधा होता है तो ए प्लस नहीं करते हैं, जब पूरा होता है तभी ए प्लस करते हैं। अब इसके बाद में है ये के नीचे हलंत, और ये पे कोई मात्रा नहीं है तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे, ए। आगे है बनमाली। बनमाली देखिए सबसे पहले वह, इसमें क्या प्लस होगा, ए, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है और ये पूरा है। फिर ने में ए प्लस करेंगे, फिर प्लस मैं के साथ में कौन सी मात्रा है, आ की, प्लस ले, और ले पे ई की मात्रा बड़ी की, सॉरी ये वाली बड़ी। ठीक है, अब देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द चाह। चाह कहते हैं इच्छा को। ठीक है, इच्छा, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चाह का इच्छा,
और कामना, कामना माने भी इच्छा होता है। और क्या, अभिलाषा, अभिलाषा। ठीक, ये हो गए चाह के पर्यायवाची। आगे है देवी। देवी के पर्यायवाची होते हैं सुरबाला, सुरबाला, देवकन्या, देवकन्या। और एक होता है देवांगना। वीडियो को आगे पीछे और रोक करके देख लिया करो। देवांगना, क्योंकि एक बार में सब कुछ नहीं लिखा जा सकता मोबाइल पर। देवांगना, ठीक है। ये 3 हो गए देवी के पर्यायवाची। आगे है वन। वन के पर्यायवाची हैं जंगल। जिन्होंने बुक फिल कर रखी है, छुट्टियों में फिल कर ली थी, वो सब चेक जरूर कर लेना। जंगल और कानन, अरण्य। ठीक। और हरि के पर्यायवाची हैं विष्णु, विष्णु, नारायण, विष्णु, नारायण। बहुत पर्यायवाची होते हैं हरि के, श्रीपति, लक्ष्मीपति या कमलापति। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए एक कमलापति। कमलनयन भी होता है, या जो किसी ने और भी कुछ लिखा हो तो उसको इरेज मत करना, सही है। बहुत पर्यायवाची होते हैं। ठीक, हरि के पर्यायवाची हो गए। और हैं भूमि। पर्यायवाची शब्द यदि किसी ने और इनसे अलग लिखे हैं और सही हैं तो उनको इरेज मत करना, वही लिखे रहने देना। भूमि के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, धरा, धरती। ठीक है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, किसी एक ही चीज़ के कई सारे अनेक नाम होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो भूमि के ये पृथ्वी भी भूमि का ही नाम है, धरा भी, धरती भी, ठीक, सब धरती के ही नाम है, तो ये इसके पर्यायवाची हैं। देखिए पाठ कंप्लीट हो गया और आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार अपनी बुक में पढ़ लेना इसको, इसका अर्थ समझ करके, और क्वेश्चन आंसर हम लिख करके आपको दे देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।